पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पर पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। स्वात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से चकदरा तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। आम इंतखाबात में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। फोर्सेस के दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। एहलकार रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। वज़ारत दाखिला ने फौज तैनात करने की समरी काबीना को भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 एहलकार तलब किए थे। काबीना इजलास में FPR में इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम। खारजा, IT, कानून और इंसाफ, कॉमर्स और निजकारी के वजीर मेंबर होंगे। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिस, असलहा लेकर चलने और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इतलात हैं। दहशतगर्दी और उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी भी दफ़ा 144 के ज़मरे में आएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज 12 फरवरी तक किया गया। इलेक्शन करीब आते ही लाहौर में सियासी गहमा गहमी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज़। नवाज शरीफ फ्रंट सीट पर आ गए। साबिक वज़ीर आज़म का 10 साल बाद अपने हल्के का दौरा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की क़यादत में लाहौर के हल्का NA 130 में रैली। जगह जगह पर तबाह के इस्तकबाल। कारकुनों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर। हवा में गुब्बारे छोड़े गए। नवाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब न किया। गाड़ी में नमक पारे खाते रहे। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना मियाँ साहब की आदत है। मियाँ साहब की नफरत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़ाती इंतकाम के लिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिन्योट में जलसे से खिताब। बोले, मियाँ साहब का पहला और दूसरा दौर आमरीत से कम नहीं था। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनना चाहता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं। इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो को अब नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत में वज़ीर खारजा का हलफ क्यों उठाया? PDM बनाकर ज़िया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया? IPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, हक और सच का झंडा बुलंद करने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया। जावेद हाशमी ने बानी PTI के हक में बहुत बड़ी बात कही है। साइफर सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर केस की समाअत के दौरान रोस्टम पर आकर बयान दिया। जज की गारंटी के बावजूद मेरे साथ हाथ हो गया। तस्दीक ना होने पर NA 150, 151 और PV 218 से मेरे कागजात मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा तो जज साहब ने कहा मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा हमने कानूनी तरीक़ाकार पूरा कर दिया था। MQM इलेक्शन के बाद हुकूमत का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो अपना घर छोड़कर एक सीट के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की GNN के प्रोग्राम न्यू एज में एंकर फरिया हदरी से गुफ्तगू। फैसल वापडा का प्रोग्राम में कहना था PTI का वोटर किसी की तरफ नहीं जाएगा। पार्टी ख़त्म नहीं हो रही। इलेक्शन के बाद आज़ाद अरकान की मंडी लगने वाली है। नई हुकूमत 6 माह से 24 या 25 महीने चली जाएगी। जो स्क्रूटनी तहरीक इंसाफ की हुई वो सब की होनी चाहिए।